बिहार सरकार में सम्राट चौधरी की तरफ से जो बालू माफिया हैं और जमीन माफिया हैं उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। खास बात यह होती है कि जो बालू माफिया 12 जिनका नाम डाला जाता है, प्रकाशित किया जाता है, उनमें से 9 बालू माफिया केवल और केवल यादव होते हैं। जो टोटल 20 माफियाओं का नाम आता है उसमें 12 माफिया यादव होते हैं। और इसके बाद से सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं चलती हैं कि सम्राट चौधरी क्या वाकई में यादवों को विशेष रूप से ठीक करना चाहते हैं, यादवों को साजना चाहते हैं। साजना का मतलब कि उनको सही तरीके से करना चाहते हैं, या फिर सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ माफिया की नजर से देख रहे हैं, उनका जाति का कोई एंगल नहीं है। लेकिन फिर अगर 12 में से 9 केवल एक ही जाति का बालू माफिया सूची में आता है तो यह सवाल, यह प्रश्न ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है। हमने भी यह सब कुछ देखा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो हमने भी सोचा कि जरा एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय जो ये अलग अलग रिपोर्ट्स जारी कर रहा है, इसका मायना क्या है? इस रिपोर्ट्स के आने के बाद क्या होगा? इस रिपोर्ट के आने के बाद होगा ये कि जिन यादवों का या किसी भी जाति का माफिया का नाम है उसकी संपत्ति जब्त होगी। सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ेगी, उसका जांच होगा और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और पहले से मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें सुनवाई तेज हो जाएगी। अब इस बात को आप समझिए कि जिनका जिनका नाम है उसमें यादवों को लेकर इतनी चर्चा क्यों? दरअसल जो 12 बालू माफियाओं का नाम है उनमें राम प्रवेश सिंह मनेर पटना के, ये यादव नहीं है। विष्णु दयाल सिंह मनेर पटना के, ये भी यादव नहीं है। लेकिन इसके बाद विभीषण यादव बांका जिला, नीलेश यादव बांका जिला, संजय यादव बांका जिला, छोटू यादव बांका जिला, बादल यादव बांका जिला, आजाद यादव बांका जिला, ये सारे के सारे यादव हैं। इसके बाद सोनू खान भोजपुर जिला से, इसके बाद फिर विदेशी राय कोइलवर से, विदेशी राय भी यादव हैं, इनकी जाति भी यादव ही है। इसके बाद से सुनील कुमार यादव भोजपुर जिला, और इसके बाद से अमित उर्फ गुड्डू यादव औरंगाबाद जिला। ये तमाम नाम हमने आपको जो पढ़कर बताया, इसमें आप समझ सकते हैं कि यादवों की संख्या कितनी है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या सच में कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई एक विशेष धड़े पर हो रही है, विशेष धड़े के खिलाफ हो रही है। हमने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा सुना। सम्राट चौधरी को लेकर विशेष तौर पर लिखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो यादवों को ठीक कर सके, यादवों को सही रास्ते पर ला सके। और ये कटाक्ष स्वरूप बातें लिखी जा रही हैं। और जो बिहार सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से 20 माफियाओं का सूची जारी हुआ है, उनमें से 12 सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के ही माफिया हैं। अब यहां पर 1-2 बात को आप समझिए कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ। सबसे पहली बात कि जिन माफियाओं का जिक्र है, जिस धंधे में वो लिप्त हैं, उनमें इस बात में कोई शक नहीं कि बड़े बड़े यादव बाहुबली संलिप्त हैं और इसके पहले भी रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यादव इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। बालू माफिया जो हैं उनमें वाकई में इनकी संख्या अच्छी खासी है। इसीलिए विशेष तौर पे आपको इस सूची में भी यादवों का नाम दिख रहा होगा। दूसरा, कोई भी सरकार होती है तो उसके काम करने का एक परसेप्शन होता है। इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता इस बात से कि कोई भी सरकार बिल्कुल ही एकदम निष्पक्ष होकर काम करती है, बल्कि हर सरकार का अपना एक सोच होता है, अपना एक विजन होता है। और कहीं ना कहीं जब वो कोई फैसला लेती है, कोई कार्रवाई करती है, तो उसमें उसकी अपनी आइडियोलॉजी, उसकी अपनी सोच चमकती है, रिफ्लेक्ट होती है। और जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता
कि उनके तमाम फैसलों में उनकी अपनी सोच प्रदर्शित होती रहती है। बाकी सोशल मीडिया का जमाना है, जब 20 में से 12 यादव और 10 जो 12 है केवल बालू माफिया, उन 12 में से 9 यादव एक ही सूची में रहते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। जब हमने भी यह सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा वाकई में एक बार चर्चा की जाए और आपको पूरी कहानी बताई जाए। हमने आपको सब कुछ बताया है, बाकी आपकी प्रक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।